विंडो हमारा काट के 2 लोग अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद उन्होंने सीधा हमारे घर में जो मेन हमारा अलमारी है उसको टारगेट किया और इसको टारगेट करते हुए ही उन्होंने सारा सामान ले गए। लगभग 1 किलो के आसपास सोना था हमारा और लगभग 10 किलो के आसपास चांदी बैठेगी और 6 से 7 लाख रुपए कैश था हमारा, वो सब ले गए वो। और किसी को कुछ भी एज इट इज़ सारा सामान यूँ ही पड़ा हुआ था। बाहर पर्स पड़ा था, देख सकते थे वो कि इसमें भी पर्स पड़े होते, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ उसी अलमारी को टारगेट किया है। जीवन भर की ज़िंदगी भर की कमाई थी छोटी सी उम्र से, और फिर माँ की भी, माँ बापों ने भी दिया, ससुराल से भी मिला, कुछ जोड़ा भी हमारे भात वात हैं, बहनों के भात वात देगा। भाई बंदा जोड़ता है, खुद की भी बेटी जवान हो रही है उसके लिए भी जोड़ा। तो अभी मैंने जस्ट दिवाली से पहले एक हार बनवाया था कि भाई थोड़ा थोड़ा जोड़ के 13 साल की उम्र से कमा रहे हैं, ये सारा जमा पूंजी सिर्फ हमने सोने पे इन्वेस्ट किया। कैश मेरा जो मैं काम करती थी सिर्फ उसी का था और मेरी बेटी का जोड़ा, बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं। पूरी मेहनत जो पूरी जीवन की जो कमाई, जीवन की पूंजी सिर्फ उसी में अलमारी में थी। अब तो मेरे पास कान के लिए भी कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में किस तरीके से चोर जो हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, आपको उसका एक नज़ारा हम आपको अभी दिखाएंगे। आप देखिए, ये अलमारी है जिसके अंदर से लगभग करोड़ों का सामान जो है वो चोर चुरा कर ले जाते हैं। जो घर के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे हुआ है पूरी घटना, कितने से कितने बजे तक हुई है और ये लोग कहाँ थे उस समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है सर। क्या हुई है पूरी घटना और कब हुई है? ये फ्राइडे रात को हम अपने भाई की शादी में गए थे, तो हम लोग यहाँ पे जब सुबह 7 बजे आए तो हमें पता चला कि विंडो हमारा काट के 2 लोग अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद उन्होंने सीधा हमारे घर में जो मेन हमारा अलमारी है उसको टारगेट किया और इसको टारगेट करते हुए ही उन्होंने सारा सामान ले गए। लगभग 1 किलो के आसपास सोना था हमारा और लगभग 10 किलो के आसपास चांदी बैठेगी और 6 से 7 लाख रुपए कैश था हमारा, वो सब ले गए वो। हाँ जी। तो कैसे, मतलब आपकी जो सोसाइटी है दोनों तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं, इधर भी बगल वाली सोसाइटी में फेंसिंग कर रखी है, तो कैसे वो अंदर आ गए, सोसाइटी के अंदर आए? यार हाँ भाई, हमारा सोसाइटी के जो बाहर है वो एक डीडीए का बिल्डिंग था जिसको गवर्नमेंट की तरफ से तोड़ा गया था। वो बिल्डिंग को बहुत टाइम पहले तोड़ दिया गया था, लगभग 1 साल पहले, बट अभी तक उसको रिपेयर नहीं कराया गया। तो वहाँ से वो जंप करके उन्होंने सोसाइटी के पार्क में एंट्री ली है। पार्क में एंट्री के बाद सोसाइटी में एंटर किया है और ये घटना को अंजाम दिया है। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि खाली इसी अलमारी को तोड़ा गया है, तो क्या ये जैसे ये अलमारी भी आपके पीछे दिख हमारे रही घर है? में टोटल 4 से 5 अलमारी है, हमारे और भी रूम्स हैं और रूम्स में वो कहीं भी नहीं गए हैं। पिछले 2-3 रूम्स में वो कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ इसी रूम में आके उन्होंने टारगेट किया। आपको डाउट है कि किसी ने जरूर यहाँ की, मतलब लग तो अपना ही रहा है कि किसी ने रेकी करी है, कोई ऐसा लोग है जिसको हमारे घर के बारे में सब पता है कि हमारे घर में कहाँ क्या चीज़ रखी रहती है और क्या नहीं है। बाकी देखते हैं, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, पता नहीं, अब देखते हैं। तो फिर डायरेक्ट वो अलमारी, मतलब अगर इन्होंने की बात करें कि खिड़की के आगे आपने वो लोहे की ग्रिल लगाई हुई है तो वो भी टूटी हुई दिख रही है, उसको तोड़ा गया है। वो उन्होंने काटा है। आवाज़ नहीं आई? अगर हमने पूछा है सबसे, सब बोल रहे कि 3:15 का टाइम था, हमें आवाज़ नहीं आई। हमारे पड़ोसी से ही पूछा हमने, तो उनको अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई। ठंड का भी टाइम है तो ऐसा भी नहीं कि कोई एसी चला रखा हो, पंखा चला रहे हो, आवाज़? हाँ जी, हाँ जी। किसी को आवाज़ नहीं? नहीं, बोल तो यही रहे अब बाकी। तो चोर जो हैं वो अंदर जब आए थे तो क्या उनके पास कुछ हथियार वगैरह दिख रहा हाँ था? जी, उनके पास हथियार, पूरा वो हथियार से काटा है। और जब वो गए हैं तो वो अपने साथ एक हथियार भी लेके गए हैं कि कोई रास्ते में मिल गया या कुछ हो गया तो उनको वो मार देते। अच्छा। हाँ जी। आप मान रहे हैं कि अगर घर के अंदर कोई बुजुर्ग उस समय या बच्चा हाँ जी, होता वो तो मार उसको देते। हाँ जी। जी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके फादर जो हैं वो 3-4 दिन लगातार जो फंक्शन चल रहे थे तो वो आ रहे थे, तो इसका भी डाउट आपको हो रहा है कि वो नहीं आया, तो इसके बारे में भी बताया गया? हाँ, मतलब लग तो ये रहा है ना, क्योंकि वो 4 दिन से डेली आ रहे थे, जिस दिन वो नहीं आया उसी दिन ये काम हुआ है। क्या कुछ आपने पुलिस में कंप्लेंट करी, उन्होंने कुछ? हाँ जी, पुलिस पे भी कंप्लेंट कर दिया, FIR दर्ज भी कर दी। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि हम लोग कर ही रहे हैं। तो उन्होंने कुछ बोला है कि ये चोर पहचान हुई है उनके कुछ, या मुंह पे मास्क वगैरह लगाया? मुंह पे मास्क लगाया था। अभी तक तो पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि वो कौन थे क्यों नहीं थे, और एक्शनेबल भी नहीं पता हमें तो अभी तक क्या हो रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं, हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं अभी तक। लेकिन कुछ भी आपको रिस्पांस पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है? नहीं, मतलब फॉरेंसिक टीम वगैरह सब आई? फॉरेंसिक टीम सब आया था, वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब लेके गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस हाँ आपको जी, नहीं है? हाँ आपने जी। पूछा अभी कॉल करके, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं अभी? हाँ, हमने पूछा, हम कल गए भी थे, तो आज उन्होंने 6 बजे बुलाया एक बार, वो पूरा केस का बताएंगे, फिर देखते हैं आज क्या होता है। चलिए।
चोर है अगर अंदर पास सर हम तो शादी में गए हुए थे, शादी में गए हुए थे। मेरे हस्बैंड रोज़ आ रहे थे, रात उसी रात को नहीं आए, वो यहाँ से पीछे से आए हैं। और जो सामने छोटा गेट है, यहाँ इस गेट को पहले ग्रिल लगी हुई थी, ग्रिल को तोड़ के फिर ये गैस चूल्हा सब अंदर बाहर रखा नीचे, उन्होंने सीधा उस कमरे को ही टारगेट किया उन्होंने। अच्छा, ये जो ये लोहे का यहाँ हाँ, पे लगा हुआ है, हाँ ये यहाँ भी लगा हुआ था। हाँ जी, इसको तोड़ दिया हाँ जी तोड़ा है। आधे घंटे तक वो सीसीटीवी कैमरे में आया, वो तोड़ने में ही लग रहे थे इसको। तो किसी ने क्या अड़ोस पड़ोस ने, वो कह रहे हैं कि हमें तो आवाज़ ही नहीं आई, किसी ने भी आवाज़ नहीं आई। और सीधा सीधा सिर्फ उसी कमरे में और अलमारी को ही टारगेट किया। मेरे 3 कमरे में, उस कमरे में भी अलमारी हैं, ये सब है। लैपटॉप पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको भी टच नहीं किया, बस सीधा उस अलमारी को टच किया है। मतलब आपको लग रहा है कि कोई जान पहचान वाला ही था जिसने शक तो शायद हो रहा है कि भाई कोई जिसको जानकारी होगा, क्योंकि सिर्फ उसी अलमारी को टच किया है और किसी को कुछ भी एज इट इज़ सारा सामान यूँ ही पड़ा हुआ था। बाहर पर्स पड़ा था, देख सकते थे वो कि इसमें भी पर्स पड़े होते, लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ उसी अलमारी को टारगेट किया है। कितना कुछ पड़ा हुआ था उस अलमारी में से, क्या कुछ 1 किलो प्लस सोना था मेरा, 10 किलो चांदी थी और कैश था मेरा 5-6 लाख रुपए करीब। मैं इतना पूरा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मायके का भी था दहेज का, मेरी सास ने दिया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने। अभी मेरी लड़की बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, तो अभी मैंने जस्ट दिवाली से पहले एक हार बनवाया था कि भाई थोड़ा थोड़ा जोड़ के 13 साल की उम्र से कमा रहे हैं। ये सारा जमा पूंजी सिर्फ हमने सोने पे इन्वेस्ट किया। कैश मेरा, जो मैं काम करती थी, सिर्फ उसी का था और मेरी बेटी का जोड़ा। बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं। पूरी मेहनत, पूरी जीवन की जो कमाई, जीवन की पूंजी सिर्फ उसी में अलमारी में थी। अब तो मेरे पास कान के लिए भी कुछ नहीं है। वो सोना तो ले ही गए, साथ में वो जो रसीद थी ना वो भी ले गए। वो पर्स में मैंने वहीं रख रखी थी रसीद कि भाई, तो वो सब ले गए, मेरा सब टोटल, कुछ भी नहीं छोड़ा। पुलिस वालों को आपने एफआईआर करी, क्या कुछ बोल रहे हैं पुलिस वाले? वो तो बस यही कह रहे हैं कि जी कर रहे हैं हम कार्रवाई, और वो कर भी रहे हैं। अच्छा, जैसे देखें तो ये सोसाइटी जो है आपकी बहुत ज़्यादा, उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, पूरी फेंसिंग कहाँ वगैरह सर, भी कहाँ है सिक्योरिटी गार्ड? सारे बुड्ढे से बैठे हुए हैं। एक भी 3 घंटे तक हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा, एक भी गार्ड नहीं था। वहाँ था SFX में, इधर तो कोई भी नहीं आया। ठीक, क्या कुछ मांग कर रहे हैं पुलिस वालों से? बस मैं यही चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा जल्दी से मेरे बच्चों का हमने तो अब वो एज भी नहीं रही मेरे आदमी की जो भाई अब कमा सकें इतना। जीवन 13 साल की उम्र से कमा रहे हैं। बस यही चाहती हूँ कि मेरा मिल जाए, ताकि मैं अपने बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उस सोने को बेचकर अपने बच्चों की शादी करती। बस यही चाहती हूँ कि वो सोना जल्दी से मिल जाए मुझे। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जल्दी से कुछ करिए। देखिए, अगर आप पीछे की तरफ में देखेंगे तो सामने एक दीवार जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल जो ये दीवार बन रही है, यहाँ पर दीवार नहीं थी और यहीं से वो चोर जो है वो आते हैं और इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम देते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए, यही वो खिड़की है जिससे वो अंदर घुस के इस घटना को अंजाम देते हैं और लगभग 1 किलो सोना, 10 किलो चांदी और कैश जो है वो लेकर फरार हो जाते हैं। नाक्षी, नहीं मेरे भाई का घर है ये। तो जिस तरीके से चोर जो है इतने बेखौफ हो गए हैं, घर के अंदर खिड़की को तोड़ के घुस जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन का डर जो है वो खत्म हो चुका है? नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर पुलिस सहयोग दे रही है, कर रही है, हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो सामान मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जीवन भर की, जिंदगी भर की कमाई थी छोटी सी उम्र से, और फिर माँ बापों ने भी दिया, ससुराल से भी मिला, कुछ जोड़ा भी हमारे भात हैं, बहनों के भात देगा। भाई बंदा जोड़ता है, खुद की भी बेटी जवान हो रही है, उसके लिए भी जोड़ा। तो कहीं ना कहीं ये चोर जो है, आपको लग रहा है कि कोई जानने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हाँ, ये तो है जानने वाला तो है, पर पता नहीं, क्योंकि ये लोग, हम लोग तो सब बारात शादी में थे अजमेरी गेट। मेरे बड़े भैया की शादी थी, बड़े भैया के लड़के की शादी थी, उसमें ही थे हम लोग सारे। हमें तो सुबह भाई आए हैं ना जब, कि चलो भाई विदा हो गई, अब मैं चलता हूँ। उसने आकर देखा, फिर हमें फ़ोन किया अजमेरी गेट, फिर हम आए पीछे उसके। क्या कुछ मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? जल्द कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चल रही है सारी कार्रवाई, कोऑपरेट कर रही है पुलिस भी हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, ठीक।
तो देखिए ये है वो पूरा घर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टारगेट करके एक अलमारी को, आप देखिए कि इसके अंदर सभी ज्वेलरीज रखी हुई थी, लगभग 1 किलो सोना जो है वो चोर एकदम से अंदर घुसते हैं और जिस अलमारी में ज्वेलरी रखी हुई थी, आप मेरे पीछे देखिए ये अलमारी है, इसको किस तरीके से तोड़े हैं आप देख सकते हैं कि पूरी अलमारी पहले जो है तोड़ी गई है, उसके बाद जिसके अंदर ज्वेलरी रखी गई थी उसको भी आप देखिए किस तरीके से काटा गया है, तोड़ा गया है, पूरी कोशिश करके तोड़ के उखाड़ के निकाला है। आप देखिए नीचे की तरफ में इसका हिस्सा जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ आपको नज़र भी आएगा। तो बदमाश जो है कहीं ना कहीं, जो परिवार को भी डाउट है कि जो भी चोर है उसने कहीं ना कहीं इस घर की रेकी की हुई थी और उसको कहीं ना कहीं पता भी था कि कहाँ पर पैसे रखे हुए हैं और ज्वेलरी रखी हुई है, वरना पूरे घर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये भी अलमारी है और भी 3-4 अलमारियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और जिस अलमारी के अंदर सामान जो सारा रखा हुआ था, ज्वेलरी और सोना वगैरह सब कुछ, उसी अलमारी को टारगेट किया जाता है और उसी को तोड़ा जाता है। और परिवार के लोगों को जिस तरीके से कंप्लेंट जो पुलिस को करी है परिवार के लोगों ने, अभी तक वहाँ से भी कोई सही रिस्पांस या कोई भी कार्रवाई करते हुए पुलिस वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ जो है वो बदमाशों के अंदर से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार ऐसे अपराध जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन इसके ऊपर करता है या ये भी एक फाइल के अंदर दबा हुआ केस बन जाता है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।